हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, यानी कि हमारा 2 लेक्चर हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स उस लेक्चर को नहीं देखे एक बार जरूर जा करके देख ले, क्योंकि आज का लेक्चर या फिर जितने भी लेक्चर्स आगे आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी में बेसिक्स का यूजेज होगा। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो बेसिक्स का यूजेज आगे भी होगा। तो क्यों ना आप जो भी लेक्चर यानी कि आपका छूट चुका है प्लीज उसको जा करके देख ले, तभी इस लेक्चर पे आए, ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि पिछले वाले लेक्चर्स का कुछ चीजें मैं यहाँ पे भी फिर से बताने वाला हूँ, क्लियर है, तो आप रिलेट कर पाओगे चीजों को। तो एक बार वहां देख लोगे तो ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे तो मैं बोल के निकल जाऊंगा चीजों को, बट वहां पे डिटेल में चीजों को बताया गया है, क्लियर है। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक देखे थे 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम लोग इससे आगे देखने वाले हैं, बट जो पिछला क्लास हुआ था हमारा यानी कि लेक्चर नंबर 2 में, वहां पे एक क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर था। आइए उस चीज को हम लोग यहाँ पे करेक्ट करते हैं, क्लियर है। खैर मैंने वीडियो अपलोड किया था, वहां पे करेक्ट करके ही आपको बताया था, बट फिर भी एक बार किसी स्टूडेंट को अगर डाउट होता है तो आइए यहाँ पे हम लोग चीजों को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा था यहाँ पे प्रॉब्लम 8.5 का था, क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है कंडेंस्ड एंड बॉन्ड एंड फॉर्मूला में लिखने के लिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कंडेंस में है, बट इसको बोला जा रहा है फर्दर आप कितना कंडेंस कर सकते हो वो चीजें। ये तो सही था, बट यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा ड्रॉ था। खैर ये मैंने अभी सही करके लिखा हुआ है, बट जो आप पुराना वीडियो देखना यानी कि लेक्चर नंबर 2 उसमें क्या है कि एक कार्बन एक्स्ट्रा ड्रॉ है, तो उसको आप करेक्शन कर लेना, क्लियर। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ हाईलाइटेड से, समझिए। यहाँ 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन, यानी कि मेन चेन में 6 कार्बन है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, मेन चेन में 6 कार्बन। अच्छा, अगर मैं इधर से सोचता हूँ तो ये 1 पे OH है, 1 2 3 4 पे एक मिथाइल ग्रुप है, और 5th पे भी क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। देखिए 1 पे OH है, 2 3 4 पे भी एक मिथाइल ग्रुप, और 5th पे भी क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। ये इसका स्ट्रक्चर है। खैर मैंने बना ही दिया है यहाँ पे, तो आपको एक बार करेक्शन कर लेना अगर जिन भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट्स हुआ है, क्लियर है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। आज का स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक होगा, हेडिंग लगाना है सभी को, क्या है, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें किस टाइप का बॉन्डिंग पाया जाता है। आपको पता है बॉन्डिंग नाम का एक चैप्टर भी होता है क्लास 11th में। तो बॉन्ड 2 टाइप के मिलनी होती है, एक स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग का जो टाइप होता है, पहला होता है आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड कहते हैं, चौथा हमारा मेटालिक बॉन्ड हो जाता है। अगर फिर आगे हम फर्दर वीक के कैटेगरी में जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दूसरा क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फर्दर 2 पार्ट होता है, इंटर और इंट्रा का केस बनता है, और वैन डर वाल का भी 5 पार्ट होता है, ठीक है। वो खैर अलग केस बन जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में यानी कि मेनली कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि पूरा केमिस्ट्री ही 99% केमिस्ट्री कोवलेंट बॉन्ड पर डिपेंड होता है, क्लियर है। तो कोवलेंट बॉन्ड सर बनता कैसे, जब कभी भी 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, और शेयर होने से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्लियर। यानी आप ये कह सकते हो कि ए और बी, मान लीजिए कोई 2 स्पीसीज है, उसके बीच में बॉन्डिंग हुआ है, तो एक बॉन्ड बना है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे एक बॉन्ड में 3-3 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। खैर वो हमारा भी पार्ट नहीं है, क्लियर है। बट आपको अभी जानना है कि अगर मान लीजिए 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड बना है तो कौन सा होगा, सिग्मा, क्लियर है। और वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर है। ये चीजें समझ में आ गया होगा आपको। आइए उसी सारी बातों को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हेडिंग स्टूडेंट्स लगाना है, क्या है, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लियर है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं। कौन से बॉन्ड के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक हमारा होता है सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा क्या होता है हमारा पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। ये क्या बता दीजिए, सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। डन ये चीजें। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, क्लियर है। सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, और पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, वीक होता है। आइए हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए ए और बी के बीच में एक बॉन्ड बना है, तो पहला बॉन्ड क्या बनता है, जनरली सिग्मा बनता है। फिर यहाँ पे कई लोग क्वेश्चन करें क्या सर सिग्मा ही बनता है, नहीं, ए और बी के बीच में पहला बॉन्ड पाई भी बनता है।
MOT में आप लोग शायद पढ़े होंगे कि B2 और C2 में पहला बॉन्ड क्या बनता है, पाई बनता है। खैर यहाँ पे वो चीज़ें नहीं आने वाला है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो चीज़ें वही आपको ध्यान रखना है कि A और B के बीच में मान लीजिए कोई दो एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है तो पहला बॉन्ड क्या बनता है, सिग्मा बनता है। क्या बना, सिग्मा। अब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 2। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो यहाँ एक क्या है, सिग्मा है, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीजें भी आपको ध्यान रखना। एक सेकंड इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। डन ये चीजें। अच्छा, अगर मान लीजिए 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसको हम लोग कहते हैं अल्केन। क्या कहते हैं बताइए, अल्केन कहते हैं। और अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। क्या होता है बताइए, CnH2n+2 होता है। ये ध्यान रख लेना। अच्छा, अगर मान लीजिए A और B के बीच में डबल बॉन्ड है, शायद एक क्या होगा, सिग्मा, दूसरा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि एक सिग्मा और एक पाई का केस बन गया। यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कुछ बातें आपको सुनना भी है, सब चीज़ें लिखना ही नहीं, कुछ बातें आप सुन के भी ध्यान रख सकते हो। अच्छा, यहाँ 2 बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, 4। क्लियर है, यहाँ लिख नहीं रहा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये A और B के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो क्या बोलेंगे, अल्कीन। क्या कह देंगे इसको नाम, अल्कीन कह देंगे। क्लियर। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। क्लियर है। अच्छा, अगर मान लीजिए A और B के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा बताइए, 1 सिग्मा और 2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्लियर है। आप नीचे लिख सकते हो 1 सिग्मा एंड 2 पाई। अच्छा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, 3 बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो भी आप मेंशन कर लो यहाँ पे। इसको कहते हैं अल्काइन। अच्छा, अल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 हो जाता है। ये क्या है, जनरल फार्मूला। क्लियर है। अच्छा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको कहते थे ओलिफिनिक बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलते थे, एसिटाइलिनिक बॉन्ड। क्लियर है। ये भी आपको पिछले क्लास में बताया था, खैर फिर से मैं रिवीजन करवा दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिग्मा और पाई और लोन पेयर कैसे निकालते हैं। ठीक है। उससे पहले यहाँ पे एक बात नोट बना के मैं मेंशन करवा देता हूँ, वो भी आपको ध्यान रखना है। क्या चीज, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन क्या चीज, पाई बॉन्ड। यानी कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू पाई। क्लियर है। अच्छा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखता हूँ, कैलकुलेट सिग्मा, ठीक है, पाई एंड लोन पेयर। क्लियर है, कैलकुलेट करना है आपको। अच्छा, एक बार मैं बॉन्ड के बारे में रिवीजन करवा देता हूँ, पिछली क्लास में जो बताया था फिर से रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे अगर कार्बन आपने सुना तो 4 बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर आपने नाइट्रोजन सुना तो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर ऑक्सीजन आपने सुना तो 2 बॉन्ड का, और हाइड्रोजन और हेलोजन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 1। ठीक है, आखिर पिछली क्लास में सारी बातें बताया गया है। अच्छा, इसको एक बार रिविजन के तौर पर ले लीजिए ताकि अभी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएगा। अच्छा, लोन पेयर के बारे में भी बात कर लेते हैं। लोन पेयर आपको बारे में बताया था। लोन पेयर के बारे में क्या होता है कि जैसे नाइट्रोजन है तो 1 लोन पेयर होता है, मैं लिखते भी चलता हूँ। नाइट्रोजन है तो 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन है तो 2 लोन पेयर, और अगर हेलोजन है तो 3 लोन पेयर होता है। ये सीन बनता था। तो इसको भी आपको क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना है। अब आपसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेगा, तो आइए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और समझते चीज़ों को। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने ले रहा है यहाँ पे CH3 CH2 और CH3। देखिए ध्यान से, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले सभी को ओपन करके लिख दीजिए। ये कंडेंस फॉर्म में है, इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखिए। हमेशा सिग्मा निकालने के लिए आपको, या पाई या फिर लोन पेयर वगैरह निकालने के लिए, यानी कि आप एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाए, लेविस स्ट्रक्चर बनाए, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, आपके लिए इजी हो जाएगा चीज़ें। तो आइए इसको ओपन करते हैं। ये कार्बन है, यहाँ पे 3 बॉन्ड किससे बनाया है, हाइड्रोजन से। तो दिखा दीजिए ऐसे। ठीक है, फिर से सिंगल बॉन्ड है, फिर से ये कार्बन ने 2 बॉन्ड किससे बनाया है, हाइड्रोजन से। बाकी 2 तो कार्बन से बना रहा है, इधर भी कार्बन है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड क्या है, कार्बन। फिर से ये हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, फिर से कार्बन है, और यहाँ से 3 बॉन्ड किसका फॉर्मेशन कर दिया है, यानी कि हाइड्रोजन के 7 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। अच्छा, अब क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा। आइए करते हैं। यहाँ ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पाई बॉन्ड वगैरह नहीं है ना, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 13 क्या है, सिग्मा। 0 क्या है सर, पाई।
क्या लोन पेयर है? नहीं सर, कार्बन और हाइड्रोजन पे लोन पेयर नहीं होता है। कितना लोन पेयर हो गया? 0 लोन पेयर हो गया। क्लियर है? देख रहे कैसे चीजें हो रहा है। अगर बड़ा मॉलिक्यूल रहता है ना, उसके लिए हम फॉर्मूला भी बताएंगे, बट अभी चीज़ों को समझिए, क्योंकि ये बेसिक्स वाला लेक्चर है, ये एडवांस वाला लेक्चर नहीं है। समझ में आ रहा है ना कि कई लोग को बोर लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को फास्ट करके देख लो, आपका रिविजन हो जाएगा। क्लियर है? आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया CH3OH ले लिया, इसको कहते हैं मिथेनॉल। क्या कहते हैं? मिथेनॉल, या फिर दूसरा नाम क्या होता है? कार्बिनॉल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे पहले ये किस कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ? कंडेंस्ड। अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? यानी कि कंप्लीट फॉर्मूला में। तो ये कार्बन है और यहाँ से 3 बॉन्ड किससे बनाया है? हाइड्रोजन से बनाया है। बाकी एक ऑक्सीजन से बनाया और ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से। आइए काउंट करते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। क्या हो गया बताइए? 5 सिग्मा। 1 सेकंड ठीक से लिखता हूँ मैं। 5 क्या हो गया? सिग्मा। कोई पाई नजर आ रहा है? नहीं सर। क्या बोल देंगे सर? 0 पाई। कोई लोन पेयर नजर आ रहा है? हाँ सर, ऑक्सीजन पे 2 लोन। एक बात ध्यान से समझना, लोन पेयर दिखता नहीं है, आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना लोन पेयर, वो आपको पहले से माइंड में क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीजन देखा, 2 लोन पेयर होगा। क्लियर है? यहाँ कितने लोन पेयर बता दीजिए? 2 लोन पेयर है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लोन पेयर को। ठीक है, लोन का मतलब इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब जोड़ा। 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए। क्लियर? टोटल यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 को कितना यानी कि पेयर बनाएंगे? 2 पेयर। लोन पेयर को हम लोग नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया और बच गया। समझ में आ रहा है? उसी को कहते हैं लोन पेयर। डन ये चीज है। अच्छा, कितने लोन पेयर हो गए? 2 लोन पेयर हो गए। समझ में आ रहा है? ऐसे आप चेक कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ मैं थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। क्लियर है? समझिए। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग ओपन करेंगे किसमें? कंप्लीट फार्मूला में। ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखा है, किससे? हाइड्रोजन से। ओपन कर दीजिए। ठीक है, फिर से सिंगल बॉन्ड है, फिर से कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखा है, फिर से कार्बन से। डन। फिर से ये कार्बन ने 1 बॉन्ड इधर बनाया है, बाकी 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, और ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया है। क्लियर है? अब यहाँ पे मुझे काउंट करना है सिग्मा, पाई एंड लोन पेयर। आइए काउंट करते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, तो 5 सिग्मा, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने सिग्मा होंगे? 10 सिग्मा होंगे। 1 सेकंड ठीक से लिखता हूँ, 10 सिग्मा। क्लियर है? अच्छा, पाई काउंट करिए। यहाँ का 2 पाई हो गया और यहाँ का 1 पाई हो गया, तो कितना हो गया? 3 पाई हो गया। कोई लोन पेयर है? नहीं सर, कार्बन और हाइड्रोजन पे लोन पेयर नहीं होता है। यहाँ पे क्या आ गया? 0 लोन पेयर आ गया। क्लियर है? तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। खैर इधर मेरा पिक्चर आएगा, तो मैं अभी नीचे इस पेज पे नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे हम लोग चीज़ों को देखते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कौन सा नंबरिंग है? 1 से 3rd 4th नंबरिंग। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसा, 1 सेकंड, ऐसा, इसको हम लोग कहते हैं आइसो ऑक्टेन। क्या कहते हैं बताइए? थोड़ा ठीक कर देता हूँ, क्या बोलते हैं बताइए? आइसो ऑक्टेन। पिछली क्लास में भी बताया था, आइसो ऑक्टेन। ये कॉमन नेमिंग का एक्सेप्शन था। यहाँ पे आइसो ग्रुप तो है बट न्यू ग्रुप नहीं है, बट न्यू ग्रुप भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में है, तो ये एक्सेप्शन होता था। अच्छा, आइसोऑक्टेन में मैंने पूछा आपसे कि बताओ कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो कैसे बताओगे? आप सबका पर्टिकुलरली काउंट को थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता था। ये फॉर्मूला देखते हैं सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए। मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या चीज़, फॉर्मूला ध्यान रख लेना आपको। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग क्या चीज? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? समझिए क्या फॉर्मूला कहता है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग्स, ये कर लेना है और -1 कर देना है। ठीक है, ये किसके लिए? सिग्मा बॉन्ड के लिए फॉर्मूला हो गया। डन, ये चीज समझ में आया? क्या एक बार फॉर्मूला बता दो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग्स -1 कर देना। क्लियर है? आइए इस क्वेश्चन में अप्लाई करके बताते हैं आइसोऑक्टेन वाले में। समझिए ध्यानपूर्वक। यहाँ बताइए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कार्बन कितने हो गए? 8। तो मैं यहाँ पे C8 लिख देता हूँ। डन ये चीज़ें। अच्छा,
बताइए ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया, मैं अभी समझा रहा हूँ ना तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्लियर है, आप जल्दी जल्दी भी सोच सकते हो, क्लियर है, तो अभी मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। समझिए ये कार्बन, सॉरी मैं यहाँ बताता हूँ, ये कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया इधर से, बाकी 3 किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से, क्लियर है। अब समझिए फिर पेन से, तो यहाँ का मैं रेड पे ले लेता हूँ, यहाँ का बताइए 3 हाइड्रोजन, अच्छा यहाँ का 3, यहाँ का 3, यहाँ का 3 और यहाँ का 3, टोटल कितना 3 हो गया बताइए, 5, तो 5 3 जा कितना होगा 15, अच्छा सर 15, यहाँ का एक हाइड्रोजन कितना होगा 15 एक 16 हाइड्रोजन, यहाँ का 2 हाइड्रोजन 16 17 18 हाइड्रोजन, और यहाँ तो हाइड्रोजन नहीं होगा तो 18, तो H कितना हो गया बताइए 18, क्लियर है, इतना ही एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा अब काउंट कर लीजिए दोनों को, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एक कंपाउंड कितना हो गया 8 + 18, 8 + 18, एक सेकंड 8 प्लस कितना आ गया 18, क्लियर है। अच्छा कोई रिंग तो नहीं है ना, रिंग नहीं है, रिंग का मतलब क्लोज सिस्टम नहीं है ना, नहीं है, तो ये क्या है प्लस में 0, माइनस क्या कर देंगे 1, 18 और 8 को अगर आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा 26, तो 26 - 1 कर देते कितना आ गया 25, क्या आ गया सिग्मा बॉन्ड, क्या आ गया बताइए सिग्मा बॉन्ड। और इस क्वेश्चन में पाई तो है ही नहीं, साफ साफ दिख रहा है, लोन पेयर भी नहीं होगा क्योंकि कार्बन ही और हाइड्रोजन है, उन दोनों पे लोन पेयर नहीं होता। समझ में कितना आसानी से आपने निकाल लिया, डन ये चीज़ है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, ये 4th नंबर हो गया, 5th क्वेश्चन को आप आंसर करिए। अगर ऐसा सीन है, इसमें कैसे काउंट करेंगे, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, इसमें कैसे काउंट करेंगे देखिए समझिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पे थोड़ा गलती होता है स्टूडेंट से, ये वाले लाइन में कैसे, यहाँ ये लाइन बड़ा है और बीच में मैंने 2 बॉन्ड को छोटा करके लिखा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ बीच में भी क्या है कार्बन है, कई लोग समझ लेते ये एक ही यानी कि बॉन्ड के तौर पे ले लेते, नहीं यहाँ और यहाँ ये कार्बन है, इसके बीच में भी कार्बन है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा ध्यानपूर्वक, मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। अब काउंट करिए बताइए, 2 यहाँ का हो गया, 3 4 5 6 7 8, C8 हो गया। अब ध्यानपूर्वक हाइड्रोजन को समझिए, यहाँ पे हाइलाइटर से समझाता हूँ, देखिए यहाँ का 3 हाइड्रोजन, यहाँ का 3 हाइड्रोजन और यहाँ का 3 हाइड्रोजन, टोटल कितना 9, अच्छा 9, यहाँ का 2 कितना हुआ 11, यहाँ का 2 हो गया कितना हो गया 11 2 13, क्लियर है। अच्छा यहाँ का 1 कितना हो गया 14, यहाँ तो नहीं होगा 4 कंप्लीट इन दोनों का 14 हो गया, टोटल कितना हुआ 14, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ H कितना हो गया 14 हो गया, क्लियर है ये चीज़ें समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब तो कुछ नहीं यहाँ पे बचा हुआ, नहीं बचा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको जोड़ेंगे, टोटल नंबर रिंग देखेंगे और -1 कर देंगे। बताइए तो 8 + 14 कितना हो गया सर, 8 और 4 12, फिर कितना 22 हो गया, तो 22 - 1 कर देंगे कितना आ गया 21, सिग्मा बॉन्ड आ गया, सिग्मा बॉन्ड आ गया। पाए बहुत आसान है सर, यहाँ एक पाए है और यहाँ एक पाए है, तो 2 क्या आ गया बताइए पाए बॉन्ड हो गया, लोन पेयर वगैरह नहीं है तो 0 लोन पेयर हो गया। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ें बताना। डन, ये चीज़ समझ में आ गया कि कैसे फॉर्मूला से भी हम लोग चीज़ों को निकालते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक में मूव करते हैं। देखिए 6th नंबर में अगर मान लीजिए आपके पास थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाए, नेप्थलीन वगैरह का आ जाए, तब कैसे आप निकालोगे, देखिए समझिए। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ मैं, ठीक है, समझिए ये किसका स्ट्रक्चर, नेप्थलीन, ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है नेप्थलीन का। अब ये जो सर्कल है इसका मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेशन में अल्टरनेट पाई बॉन्ड। मैं इसको बना के बताता हूँ, समझिए। देखिए कैसे बनाना आप भी सीख सकते हो, कहीं से भी आप स्टार्ट कर दो, कहीं से, जैसे यहाँ से मैंने डबल बॉन्ड स्टार्ट किया तो फिर एक छोड़ करके और साइड साइड से चलना है, पेरिसाइक्लिक चलना है, डबल अल्टरनेट डबल अल्टरनेट डबल, यहाँ पर ठीक है, तो डबल फिर से अल्टरनेट फिर से डबल फिर से अल्टरनेट फिर से डबल, क्लियर है, देख लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे आपको क्या काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड। देखिए ध्यानपूर्वक सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले आप काउंट करिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कार्बन कितना हो गया बताइए, C10 हो गया। अच्छा सर हाइड्रोजन काउंट करिए, तो यहाँ का 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8, H क्या गया बताइए 8, क्यों, यहाँ का तो हाइड्रोजन नहीं होगा ना, ये वाला कार्बन ने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिया है, यहाँ सेम वैसा हो रहा है, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, उसके बारे में बात नहीं करें, बाकी सभी जगह का 1 1 हाइड्रोजन, H8 हो गया। अब काउंट करके जवाब दीजिए,
10 प्लस 8 कितना 18, तो क्या आ गया बताइए सिग्मा बॉन्ड के लिए, सिग्मा बॉन्ड के लिए कितना आ गया 18। कोई रिंग है, हाँ सर दो रिंग है, प्लस 2 रिंग आ गया, 18 टू कितना होगा 20, 20 माइनस 1 कर देंगे, 20 माइनस 1 कितना 19 क्या आ गया बताइए सिग्मा बॉन्ड आ गया। क्लियर है। तो पाई आप काउंट कर लो, पाई कैसे काउंट करोगे, पाई यहाँ पे 1 पाई ये है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और 5 पाई, टोटल कितना आ गया बताइए सिग्मा, ये बॉन्ड पता चल गया, और 5 क्या आ गया पाई बॉन्ड आ गया। लोन पेयर कहीं है नहीं सर, 0 क्या है लोन पेयर है। तो ऐसे आप आसानी से चेक कर सकते हो, समझ में ये चीज़ें, यहाँ पे कोई डाउट्स वगैरह नहीं होना चाहिए। डन, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालना। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीके से, क्योंकि आपको अगर सिग्मा बॉन्ड आगे निकालना है तो आपके लिए आसान हो गया ये चीज़ें। उससे पहले एक और क्वेश्चन लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का फेमस क्वेश्चन, उसको समझते हैं। 6 के बाद 7 क्वेश्चन देखिए, C2CN का क्या हो जाता है होल 4। समझिए कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी CN है, इधर भी क्या है CN है, C ट्रिपल बॉन्ड N, सबको ओपन करके लिख दिया मैंने, C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड क्या चीज N हो गया। आपको पता है यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, हाँ सर इधर भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है सभी जगह, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड सभी जगह बना रहा है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे सिग्मा पाई निकालूंगी तो 9 सिग्मा 9 पाई होते, कितने सिग्मा होते बताइए 9 सिग्मा 9 सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 9 सिग्मा। पाई कितने होंगे, यहाँ का 2 पाई हो गया, 2 2 4 5 5 2 7 7 2 कितना हो गया बताइए 9, और 9 क्या हो गया पाई। लोन पेयर कितने होंगे, हर एक नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर होता है, देख लीजिए। क्लियर है। इसलिए आपको बॉन्ड कौन कितना बनाता है, किस पे कितना लोन पेयर होता है, ये चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए। टोटल कितना हो गया बताइए 4 लोन पेयर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, आइए देखते हैं। अगला टॉपिक लगाना है आपको, क्या चीज हेडिंग हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे आइए समझिए, हाइब्रिडाइजेशन का तरीका समझिए। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग देखते हैं सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड क्या चीज लोन पेयर, लोन पेयर देखते हैं। क्लियर है। ये तरीका होता है किसका, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। अगर मान लीजिए इफ सम कितना आया, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, यही आपको ऑर्गेनिक में देखने को मिलेगा। ये जो नंबर है इसको हम लोग कहते हैं स्टीरिक नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं, ध्यान रखना है, स्टीरिक नंबर। ठीक है। अच्छा, स्टीरिक नंबर किसको कहते हैं, वैसा नंबर जिससे हम लोग हाइब्रिडेशन को डिसाइड करते हैं, हाइब्रिडेशन को फाइंड करते हैं। क्लियर है। वही नंबर डिसाइड करते हैं कितने ऑर्बिटल मिक्स होकर के हाइब्रिड यानी कि ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया है। क्लियर है। समझिए एस के पास एक ऑर्बिटल होते हैं, पी के पास 3 होते हैं, तो समझ लिए ऐसे पी पी 3 बार मैंने लिख दिया, पी एक्स पी और पी जेड, बस वो नहीं लिख रहा हूँ, बस पी पी करके रिप्रेजेंट कर दिया। डी कितने टाइम्स होते हैं, 5 टाइम्स होते हैं। ठीक है। क्या क्या होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर होता है, बट वो सब चीजें मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। बस अभी डी डी को रिप्रेजेंट कर दिया। अब बताइए अगर मैं 2 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, हाइब्रिडेशन का हाइब्रिड का मतलब मिक्सिंग होता है, 2 ऑर्बिटल, तो एक एस तो दूसरा पी, तो एस पी बन गया। अगर 3 मिक्स होगा तो एक एस तो 2 पी, तो एस पी 2। समझो, अगर 4 मिक्स हुआ तो एक एस तो 3 पी, तो एस पी 3। तो ऐसा आपको चीजों को समझना है, रटना नहीं। समझ। अब यहाँ पे बताइए अगर 2 मिक्स हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा बताइए सर, 2 के लिए एस पी आएगा, 3 मिक्स हुआ तो sp2 आ जाएगा, अगर 4 मिक्स हुआ तो क्या बोल देंगे sp3 आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री भी आपको जानना चाहिए, वो भी मैं बता देता हूँ। ज्योमेट्री क्लियर है। अच्छा, अगर sp रहता है तो उस पर लीनियर ज्योमेट्री आता है, क्या आता है बताइए लीनियर। ठीक है। अगर sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, क्या होता है ट्राइगोनल क्या चीज प्लेनर, ध्यान रख लीजिए। और sp3 पे टेट्राहेड्रल होता है, क्या होता है टेट्राहेड्रल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। टेट्राहेड्रल का एग्जांपल आप ट्राइपोड का स्टैंड समझ सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेन का फैन का एग्जांपल समझ सकते हैं, और लीनियर का तो आप सीधा समझ सकते हैं। क्या मान लीजिए यहाँ पे एक एटम है, यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल के बारे में भी जान लीजिए, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ बॉन्ड एंगल, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। बॉन्ड एंगल बताइए, लीनियर रहेगा तो 180 डिग्री रहेगा, कितना रहेगा 180 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेन पर 120 डिग्री, 120 डिग्री, और अगर टेट्राहेड्रल है तो 109.5 डिग्री,
109.5 डिग्री, या फिर क्या कह सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, और एक्स्ट्रा जाना है तो 56 सेकंड होता है। क्लियर है? अच्छा, ये सीन देखने को मिलता है। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, चीज़ों को और अच्छे से क्लियर होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैं हटा देता हूँ, ये समझने के लिए बचता है। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। अब एग्जाम्पल समझिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर मैंने फर्स्ट यहाँ पर लिया। मान लीजिए मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3 ले लिया। क्लियर है? अब मैंने आपसे पूछा इस कार्बन का निकालो हाइब्रिडेशन और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालो। आइए निकाल दे। जिस भी पार्ट को बोला जाए ना हाइब्रिडेशन, उसको ओपन करके लिख लीजिए, ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए इसको ओपन करके लिख दीजिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग किया हुआ है, हाँ सर। इसके बाद डबल बॉन्ड है, फिर से CH है सिंगल बॉन्ड CH2, और ये वाले कार्बन के बारे में पूछा जा रहा है ना, इसको ओपन करके लिख दीजिए। ये कार्बन ने 3 बॉन्ड किससे बनाया है? हाइड्रोजन से बनाया है, लिख दिया मैंने। अब काउंट करिए क्या हाइब्रिडेशन के लिए चीजें बोला जा रहा है, क्या रूल्स कह रहा है। सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए और लोन पेयर काउंट करिए। यहाँ देखिए तो ध्यान से, सभी कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन पर लोन पेयर नहीं होते, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये क्या होगा? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये क्या होगा? पाई। यहाँ कितना सिग्मा होगा? 3 सिग्मा। लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर। 3 + 0 कितना आ गया बताइए? 3। और 3 स्टेरिक नंबर पे हाइब्रिडेशन क्या आता था? sp2। समझाया था ना अभी, वो ध्यान रख लेना। क्या हो जाएगा बताइए? sp2 हो जाएगा। यहाँ वाले में काउंट करिए तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। लोन पेयर वगैरह नहीं है ना, तो 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा के लिए और +0 लोन पेयर, तो 4 + 0 कितना होगा? 4। और 4 स्टेरिक नंबर पे हाइब्रिडेशन क्या आता है? sp3 आता है। क्या आता है? sp3। और ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाए ज्योमेट्री वगैरह, तो ये आपको बता ही दिया है, ये सब ध्यान रख लेना। और बॉन्ड अगर पूछे तो ये बता देना है। यानी ये चीज़ें कैसे निकाला समझ में आएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते समझते हैं। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन आइए लेते हैं, उसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। क्लियर है? अभी मैंने आपसे पूछा, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, तो एक यहाँ पे 3 4 5, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है? अब आइए चीज़ों को समझते हैं। अभी मैंने आपसे क्या पूछा? इस कार्बन का आपसे हाइब्रिडेशन पूछा है। ठीक है? तो समझो यहाँ 1 सिग्मा है और यहाँ पे 1 सिग्मा है, बाकी तो सभी जगह क्या है? पाई है। यहाँ भी क्या है? पाई है, और यहाँ पे भी क्या है? पाई। तो पाई मुझे काउंट नहीं करना। पाई बॉन्ड ऑलरेडी वीक होता है, तो क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। तो 2 सिग्मा हो गया, क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? आइए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल यानी कि अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा दूसरा हो गया। अब थर्ड वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा है NH2C डबल बॉन्ड O, समझ में आ रहा है ना, और यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे NH2 लिखा हुआ है। क्लियर है? अब समझिए ध्यानपूर्वक। इस नाइट्रोजन का निकालना है और इस नाइट्रोजन का निकालना है। ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझना। इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। इस नाइट्रोजन के पास भी क्या है सर? लोन पेयर। एक लोन पेयर होता है, पता है? अच्छा, ये वाला लोन पेयर क्या है? रेजोनेंस में। कहाँ है बताइए? रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे जीओसी में, अभी बस जान लीजिए। रेजोनेंस का कंडीशन आपको ऐसे आइडेंटिफाई करें, डबल अल्टरनेट डबल हो जाए तब रेजोनेंस का कंडीशन लगता है। डबल अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज आ जाए, डबल अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज आ जाए, डबल अल्टरनेट फ्री रेडिकल आ जाए। समझ में आ रहा है ना? ये सन डबल अल्टरनेट लोन पेयर का केस बन जाए। तो इतना आपको देख लेना है। ये सब किसका यानी कि कंडीशन होता है? रेजोनेंस का होता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ लोन पेयर किस में जा रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है। जो लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है उसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर कितने टाइप के होते हैं समझिए। लोन पेयर यानी कि 2 टाइप के। एक क्या होता है? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, और दूसरा क्या है? लोकलाइज्ड। लोकलाइज का मतलब रुका रहना, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना। क्लियर है? डीलोकलाइज का मतलब मूवमेंट करते रहना। तो जो रेजोनेंस में जा रहा है तो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो क्या होगा? वो यानी कि हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये वाला क्या? डीलोकलाइज को हम लोग DL से रिप्रेजेंट करेंगे, लोकलाइज को L से करेंगे। क्लियर है? L में लिख दूंगा। ये वाला क्या है? DL। DL का मतलब डीलोकलाइज्ड। और ये वाला लोन पेयर तो कोई रेजोनेंस में नहीं। देखिए क्या इसके आजू बाजू में देखिए क्या डबल अल्टरनेट लोन पेयर है? नहीं। यहाँ पे देख लीजिए डबल अल्टरनेट लोन पेयर का सीन बन रहा है। देखिए डबल अल्टरनेट लोन पेयर का यहाँ रेजोनेंस है, बट इस साइड रेजोनेंस नहीं है। क्लियर है? ये वाला क्या हो गया बताइए? लोकलाइज्ड। और लोकलाइज्ड वाला क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, और डीलोकलाइज्ड वाला नहीं करता है। तो यहाँ पे मेंशन कर दो थोड़ा सा। डीलोकलाइज्ड वाला क्या पार्टिसिपेट करेगा? डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है?
अच्छा, ये वाला पार्टिसिपेट करेगा लोकलाइज वाला, यानी कि करेगा, यानी कि पार्टिसिपेट, एक सेकंड थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, डन, ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। लोकलाइज डीलोकलाइज का आपको मीनिंग समझ में आ गया। अब बताइए यहाँ वाले का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालता हूँ तो बताइए ये वाला लोन पेयर तो चला गया, तो यहाँ का 2 सिग्मा और यहाँ का 1 सिग्मा, एक सेकंड आपको समझा रहा हूँ हाईलाइटर से, यहाँ का 2 सिग्मा और यहाँ का 1 सिग्मा, टोटल कितना सिग्मा हुआ, 3 सिग्मा। कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। बट यहाँ का ध्यान से समझे हाईलाइटर से, इस वाले पार्ट का, यहाँ का 2 सिग्मा, यहाँ का 1 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर होगा। बताइए 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टोटल ये नंबर कितना निकल के आएगा। इसको अब मिटा देता हूँ, एक सेकंड, इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। बताइए ये वाला पार्ट कितना आ गया टोटल, सर 4, और 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगा, sp3 आएगा। डन, एक वाला पार्ट क्या था sp2, दूसरा वाला पार्ट क्या था sp3 था। समझ में आया डिफरेंस, लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है, डी लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखना है कि अगर डी लोकलाइज है तो उसको हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्लियर है, क्योंकि वो अलग बीजी है, अलग कंडीशन में बीजी है, और लोकलाइज्ड वाले को पार्टिसिपेट करते हैं। डन, ये चीज़ है, जिसको भी समझ में नहीं आया हो एक बार प्लीज वीडियो को रिपीट कर ले और फिर से देख के समझ ले। डन, बहुत काम का ये टॉपिक था। अच्छा, अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, समझिए। अगर मान लीजिए ऐसा है CH3 CH, यहाँ पे मैंने ले लिया डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C पे क्या है नेगेटिव चार्ज, C पे क्या है नेगेटिव चार्ज। समझिए ध्यानपूर्वक, यहाँ हाईलाइटेड समझाता हूँ। मैंने पूछा आपको इस कार्बन का क्या चीज़, हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा आपसे, कैसे निकालोगे। नेगेटिव चार्ज कंसिडर्ड एज लोन पेयर, ध्यान रखना ये चीज़ें, नेगेटिव चार्ज, इधर तो मेरा पिक्चर आएगा ना, चार्ज कंसिडर्ड एज क्या चीज़, लोन पेयर, क्लियर है। अब बताइए इसका हाइब्रिडेशन कैसे, 1 सिग्मा और 1 क्या है लोन पेयर, तो 2 1 सिग्मा प्लस 1 यानी कि क्या चीज, लोन पेयर। टोटल कितना ये नंबर निकल का है बताइए, 2 के लिए हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा बताइए, sp। डन, क्योंकि 2 क्या है स्टीरिक नंबर है। ये आपको समझ में आ गया। तो आपको लोन पेयर वाला हाइब्रिडेशन मिल सकता है, लोन पेयर के केस में आपको पूछेगा हाइब्रिडेशन, या फिर नेगेटिव चार्ज के केस में, या फिर जनरली जो होता है उसके केस में पूछता है। तो आपको आई थिंक हाइब्रिडेशन निकालना आ गया होगा। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, PYQs लगाओ, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व करो, NCERT का क्वेश्चन सॉल्व करो, सभी टाइप का आपसे क्वेश्चंस बनने वाला है, क्लियर है। आइए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, चीज़ों को खत्म करते हैं हाइब्रिडेशन वाले टॉपिक को। ये 4th हो गया। आइए अगले पेज पे आते हैं और 5th वाले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए 5th में अगर मान लीजिए ऐसा है, इसको कहते हैं एनिसोल। इन नाम वगैरह भी ध्यान रखना है अभी से, जिसका नाम बता रहा हूँ। ऑक्सीजन का क्या निकालना है, हाइब्रिडेशन निकालना है। बताइए 1 सिग्मा, यहाँ का 1 सिग्मा, यहाँ 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर बताए, 2। एक लोन पेयर क्या है हमारा, डीलोकलाइज्ड, दूसरा क्या है लोकलाइज्ड। ये वाला मान लीजिए डीलोकलाइज्ड, ये वाला क्या है लोकलाइज्ड। क्यों सर, अंदर क्या है रेजोनेंस से चल रहा है, एक सेकंड ज़्यादा मिट गया, एक सेकंड, अंदर क्या चल रहा है, डबल अल्टरनेट डबल। देखिए तो ध्यानपूर्वक, ये वाला लोन पेयर मान लीजिए कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। हाँ सर, या ये वाला भी दिखा सकते हो। तो कोई एक ही दिखाना है ना, कोई एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है। अगर 2 लोन पेयर तुम्हारा एक ही जाएगा, दोनों नहीं जाता है, क्लियर है ना। एक हो गया डीलोकलाइज्ड, दूसरा क्या है लोकलाइज्ड। तो हाइब्रिडेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, लोकलाइज्ड वाला, ये ध्यान रखना है। बताइए कितना सिग्मा, 2 सिग्मा प्लस 1 क्या है बताइए, लोन पेयर। टोटल कितना ये नंबर निकल का है, 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या जाता है, sp2 आता है। समझ में, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। जैसे एनिलीन वगैरह में, अब नाइट्रोजन का पूछा, एनिलीन क्या होता है, ये आपका होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, 6 में। ठीक है, ये क्या है, एनिलीन। इस नाइट्रोजन का आपको हाइब्रिडेशन निकालना है, क्लियर। ये आपका HW खुद से कर लेना है, ठीक है, बहुत आसान होता है, आपको जल्दी से बन भी जाएगा। डन, ये चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा अगले लेक्चर में क्या क्या देखेंगे, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर प्लीज़ वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम करिए, लंबा हो जाता है, देखने में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने इस बार वीडियो को ड्यूरेशन कम कर दिया है, क्लियर है, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं कर रहा, धीरे धीरे टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी कि जो भी क्लासिफिकेशन है वो देखने वाले हैं। जैसे ओपन चेन क्या होता है, एलिफेटिक क्या होता है, स्ट्रेट चेन क्या होता है, समझे, बेंजोनाइड कंपाउंड, नॉन बेंजोनाइड, एरोमेटिक,
होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सारी बातें हम लोग देखने वाले अगले क्लास में। उसके अलावा हम लोग देखेंगे डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें देखेंगे। फेनॉल का डिग्री वगैरह देखेंगे, अमाइन का डिग्री देखेंगे, अमाइड का देखेंगे। क्लियर है। उसके बाद अगले लेक्चर में देखेंगे होमोलोगस स्टेज, उसके बाद DU देखेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड, ये चलेगा लंबा भी, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉमन नेमिंग, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज़, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो जर्नी लंबा है, समझ में आ रहा है ना। तो इतना आसान नहीं है, मैं हर एक चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, तो बस लेक्चर में बने रहना है। क्लियर है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।